बनिया बस सके जेना कि जी अहाँ के मन है हमरा रोजगारी हो तो रोजगारी होत केना के या तो कोनो फैक्ट्री हुआ पड़ गए जी या तो सरकार होते के रूप में वैकेंसी खोल कर ओते आदमी के जागीर दिए पड़ जी जी तो हमर कहे के मतलब जब नीति नियम बढ़िया बनत जी आते के ऊपर काम करे वाला व्यक्ति भी बढ़िया रहत जी तब ना उ चीज सब पॉसिबल है। जी पर अखुन कथी है जी जे आदमी नीति नियम तैयार करे ओकरा हम अहाँ जितबै छी पुराना एज आदमी के जेकरा थाहे नहीं थाहे एजुकेशन केकरा कहे जे मान लियौ जेकरा शिक्षा मंत्री बनबै छी ओकरा शिक्षा के बारे में नहीं था शिक्षा मंत्री बनले तो शिक्षा में आके रोजगार दिया सकत नहीं दिया। चलो आब हम दोसर बात कहै छी जे भौतिक संरचना के माने चलो मंत्री निर्माण सब करे जी तो वही में भी ज्यादा करप्शन हुई हम विचार करू सबसे बेसी वही में है ओइ के नीचा के युवा को जी तो उ युवा देश के जे कि आगे 2 दिन में उ व्यवस्था को परिवर्तन केलक जी उ है जीएनजी जी तो नहीं तो आखिर में अते दिन से जीएनजी कत छले आखिर में जीएनजी कैला ओइ के प्रश्न अपने कोई जाए तो अच्छा जीएनजी सुनो आगे कह के मतलब की भेल जीएनजी ऐसे पहले कत छले देखिए कोनो भी चीज के जब बहुत अत्याचार बढ़े ना जी तब कुछ बढ़िया चीज हो या चाहे वो के नाश करे वाला व्यक्ति हो चाहे वो शक्ति हो जी तखन उ युवा शक्ति जब एगो भ्रष्टाचार के जे बहुत सीमा पार कर देलकी ना जी तब जाकर वो युवा शक्ति अखुन जगली उस समय अखुन चले जागे वाला ऐसे पहले भ्रष्टाचार जे भेल छल ना जी तो ओहन सीमा पर नहीं छल भेल जे कि आप देख रहले मतलब नेपाली जनता जी जे लोकतंत्र गणतंत्र जे मान के चलू जे पार्टी सब ले लो जी आ उ लोकतंत्र गणतंत्र अपन कोन अवस्था में जी तो वही के लिए युवा शक्ति आयल है बुझावल। तो सर अहाँ के कहना अभी तेना 40 मतलब देश में कोनो युवा के भविष्य नहीं शायद हमरा बुझाय एसएलसी हो या 8 क्लास पढ़ रहे तो विदेशे जाके एगो सोच बनब पड़ी बाध्यता है अपना देश में रोजगार कुछ नहीं तो कि आप अपना देश में समाज के हर एक व्यक्ति के हमरा अहाँ के चिंता है समाज हो देश परिवर्तन केना तो अहूँ एक युवा कैटेगरी में अहाँ अबै छी तो कि आप अपना देश में युवा के आनाइ जरूरी है कि की केना एकदम जरूरी हम आगे स्पष्ट कर चाहे छी जी देखो जे पहिलका आदमी सब जे हमरा आगे जेना कि नेता बन के जीत के गेल ना जी जी उहे नीति नियम तैयार करे जी जे नेता जीत के जाए ना जी देश केना के जेते देश में की होते सबके नीति निर्माण करे वाला जे हमरा अहाँ से वोट लग जाए है संसद में उ होई की जी तो हमर कह के मतलब युवा तो नहीं गेल छल नहीं छल युवा शक्ति तो कमे है ना पहिलका जनरेशन गेल छल जी जेकरा उ था नहीं छले उ नॉलेज होते नहीं छले जे अपन हमरा देख रहल छी सोशल मीडिया चाहे आविष्कार चाहे उ डेवलपमेंट जी जे पहले कमे रुपया में घर परिवार चला ले चले महंगाई बढ़ले हमर कह के मतलब रोजगार दिए के लिए सर जी सबसे पहले देश में नीति नियम केहन होते तो पर काम करे वाला व्यक्ति की है से में ना कि माने चलो सुन हम कहे छी यदि जे बजट हमरा यहाँ से टैक्स के रूप में ल जाए जी जी तो उ टैक्स मान के चलू सही सदुपयोग होते काम में जी तो रोजगार रहित नहीं आए अपना और के देश में अपना देश में रोजगार संभव है कि नहीं बहुत कैला नहीं संभव है हम आए कहे एशिया में आगे पढ़ाई लिखाई में जो एगो कोर्स हुई ना उसमें सबसे नंबर 1 में नेपाल हो जी पढ़ाई लिखाई में भी तो देखियो अपना वो हर टैलेंट है जे क्षेत्र के आचा वो क्षेत्र बनिया बस सके जेना कि आगे मन है हमरा रोजगारी हो तो रोजगारी होत केना के या तो कोनो फैक्ट्री हुआ पड़ गए जी या तो सरकार होते के रूप में वैकेंसी खोल कर ओते आदमी के जागीर दिए पड़ जी जी तो हमर कहे के मतलब जब नीति नियम बढ़िया बनत जी आते के ऊपर काम करे वाला व्यक्ति भी बढ़िया रहत जी तब ना उ चीज सब पॉसिबल है जी पर अखुन कथी है जी जे आदमी नीति नियम तैयार करे ओकरा हम अहाँ जितबै छी पुराना एज आदमी के जेकरा थाहे नहीं एजुकेशन केकरा कहे जे मान लियौ जेकरा शिक्षा मंत्री बनबै छी ओकरा शिक्षा के बारे में नहीं था शिक्षा मंत्री बनले तो शिक्षा में आके रोजगार दिया सकत नहीं दिया। चलो आब हम दोसर बात कहे जे भौतिक संरचना के माने चलो मंत्री निर्माण सब करे जी तो वही में भी ज्यादा करप्शन हुई हम विचार करू सबसे बेसी वही में है वही में बजट छुटे जी तो वही में मान के चलो अहाँ के काम के कैला तो उहे मंत्री तो उ तो खराब है हमरा तो युवा के नहीं दिली ओकरा वही के नॉलेज नहीं है जी है ना अच्छा ईमानदार नहीं है तेकरा अहाँ पठैली जी तो हमर कह के मतलब वो आदमी जात तो अहाँ के नहीं रोजगार होते है जी करप्शन तो होबे करत जी तो हमर कह के मतलब वही कारण से नहीं भ रहा
तो अभी के संदर्भ में वर्तमान में अपना देश भर में सब कोई युवा के बालिंसा के सब नाम ली कैला, आखिर में ओकरा पर पहला युवा विश्वास कर रहा है। अब ये कारण कैसे देखिए, बालन शाह सबसे पहले एजुकेटेड है जी, जे देश में आछी वही देश के संविधान कथी है, जी, नीतिगत कथी है, देश के केना के हकते, जी। सब चीज के नॉलेज एगो बालन शाह है। सबसे पहले बात वो एजुकेटेड है। जी, जेना कि देश संचालन करे के लेल जे भी हुआ चाहिए नॉलेज वो भरपूर है ओकरा, जी, प्रशासनिक गुण कहो ओकरा या चाहे राजनीतिक गुण कहो, सब गुण है। दोसर बात वो एगो युवा है और काम करे वो आते के बाद एगो मतलब निष्पक्ष नहीं निस्वार्थ भावना जी, से मतलब- तेहन ओकर सुन ना कैरेक्टर है जी। वो ऐसे पहले सामाजिक में भी क देखेने हैं, जी। चाहे वही अनुसार देखियो महानगर पालिका में जीत कर 3 साल में तो आदमी तो चीन लेल कि जी। जे वो बजल है से केने है कि नहीं केने कहीं नहीं। तो हमर कह के मतलब वो जत्ते बजले ने जी। जनता के बीच में जो वोट लगा जो मान के चलो अथी बनले, जी, महानगर पालिका के मेयर प्रमुख बनले बनले। है ना, प्रमुख बनले तो वो तो मान के चलो जनता के वोट लिए जाए बेर में तो वो बात रखने रहे कि हम ई कह के देखे जना भाषण नहीं मारित रहे जी, 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 तो उ कह के देखे कह के देखे। ताहि दुआरे अपन पूरे नेपाली जनता के विश्वास है कि बालेन जी यदि प्रधानमंत्री बनते जी। तो देश में परिवर्तन भ सके। तो दोसर बात अहाँ के जीएन जी जे मांग से रखने छे सर, तो ओई में मांग बहुत रखने छे कि प्रत्यक्ष निर्वाचन हो चाहे प्रत्यक्ष अहाँ के प्रधानमंत्री मंत्री बनक चाहे ई की अहाँ के एमे केना अपन विचार की छी सही की गलत? सुन उहे आधारे जीएन जी रास्ता छोड़बे नहीं कर कैला कहै छी हम जी। देखो प्रत्यक्ष रूप से गेले ना तो आब में हम देखियो कथी मतलब जे चीज नहीं पूछे ने अपन आदमी के कोई पार्टी के झोले हम पार्टी के गलती माने छी ने जी। पार्टी कुछ नहीं कर सकत यदि ई नियम पालन भ गेल ने हाँ। तो बढ़िया आदमी ठाव पर चल जात। हम देखै छी कि रास्ता ऐ के मतलब ई जते पार्टी है 150 टा पार्टी बहुत पार्टी ई पार्टी के कोनो काम नहीं देश में सुन न भाई काम की हैं? सुन न उहे बात तो कहै छी कते मस्त आइडिया है जी। देखो जीएन जी से बात केना है ना उ यदि लागू भ गेल तो देश तो बातें छोड़ दे सबके लेल भला है। यदि आमवादी जीते हो एमाले जीते हो पार्टी छोड़ के जरूरी नहीं जी। पर परिवर्तन देश भ जात। देखो केना केना अब हमें उदाहरण दै छी उ चाहे प्रत्यक्ष प्रधानमंत्री ने जी। लेकिन मतलब भेलै जनता पूरे देश भर में जे आदमी के यदि लाइक करते उ बिना बाले ने भेलै मान के जी। चलो हमरो मन पड़े हम यदि एमाले के छी तो हमरो मन पड़े आमवादी के छी तो अहूं के मन पड़े जी। पर देखियो एगो व्यक्ति ने मन पड़े हाँ। तो वास्तव में प्रधानमंत्री तो सबके लायक होक चाहिए ना। मतलब देश भर के वोट देते हाँ, ओकरे उ तो कोनो पार्टी के मात्र नहीं होक चाहिए नहीं होती। तो हमर कह के मतलब बालेन तो हमरो मन पड़े अहूं के मन पड़े जी। तो हम तो वोट दिए के तो अधिकार भ गेल भ नहीं ये फना आदमी सब लड़ल है प्रधानमंत्री में जी। तो आप तो हम बुझबे ना ई प्रधानमंत्री लायक जी। हम ओकरा प्रधानमंत्री में वोट मारबे तो जी। बुझलिए मतलब हम कांग्रेस छी जी। आ तैयो यदि हमरा प्रधानमंत्री चुने के यदि मौका मिलो जी। तो हम बढ़िया आदमी के चूज कर ले। हमरा पार्टी में से जो मान के चलो बढ़िया आदमी के प्रधानमंत्री के कैंडिडेट नहीं देते जी। तो हम कथी करबे जी। तो हम तो स्वच्छ तो मार सके छी ना। जी। तो ताहि दुआरे कोनो भी कार्यकर्ता चाहे कोनो भी पार्टी के सदस्य है ना तो ओकरा समस्या नहीं होती। ताहि दुआरे ई व्यवस्था जे चलबो जी। तो मतलब वो बढ़िया आदमी के वोट द सके। पार्टियों आदमी के लिए बढ़िया है जी। आ कार्यकर्ताओं के लिए बढ़िया है केला कोनो भी पार्टी ने सिद्धांत होई जी। व्यक्ति खराब हो सके पर पार्टी नहीं खराब हो सके। तो ताहि दुआरे ई व्यवस्था तो आम केला कैसे जी। ई अधिकार भयात की तो जी। इमे ई नहीं सोचब कि हिमालय माओवादी जी। पार्टी हमारा ये सब बढ़िया है जी। सिद्धांत पर वही पर यदि प्रधानमंत्री के यदि जे ठाव नहीं देते या मंत्री के ठाव नहीं देते तो हम नहीं चूज कर केला तो हमारा देश बड़का है ना जी। पार्टी से बड़का देश है। जी। हाँ ताहि दुआरे जे प्रधानमंत्री बनत या राष्ट्रपति या मंत्री वो अधिकार अहाँ जनता लो दऽ दियो जी। आ हम अहाँ जीएनजी ग्रुप जी। आ वाई ग्रुप इन मिल के अभियान चलाओ कि जी। बढ़िया व्यक्ति के मंत्री बना आ बढ़िया व्यक्ति के प्रधानमंत्री चाहे पार्टी जो जे सुते तो अहाँ के कहना की कि ई व्यवस्था यदि लागू भ जाए तो समाज और देश परिवर्तन हो सके संभव है 100% संभव है कहूँ केना का जी। हर एक आम जनता आप पीड़ित है जी, जी। राजनीति के हर मतलब नेता नाम सुनते गाय पड़े जी, आप विचार जी। करें। नहीं, नहीं, ई- तो ये हम माने छी ने हाँ, ई मान- कुछ परसेंट है जे कार्यकर्ता लोभी करप्टेड है जी, पर जी। नेपाली जनता जी। एकदम स्वच्छ से गुजर पड़ हाँ वोट में बिकेल है जी। या शिक्षा रहे पर आप वो भी कहते ना जी। से हमरा अतनो संख्या ने मतलब अथी नहीं लगे कि आप बिका जेते केला कैसी अन्याय के बहुत हद पार कर देल क्योंकि जी। आप एगो बूढ़ से पूरा आदमी देखियो जी। सही गलत बुझे जी। जी सही बात आरे गेले पहलका जका पार्टी के देवी देवता मान के भी कते आदमी चल रहे जी।
तो आब उ तो छोड़ी पड़त। आब वाला जनरेशन यदि उ नहीं बुझल ने जी। तो ओकरा जे जनरेशन आयत ने ओकरा कहियो माफ नहीं कर। अच्छा, मतलब आब अहाँके कहना भेलै कि पुरनका जते पार्टी छलै तो ई सब सोची छलै कि हम जे चाहबै जे देश में हुआ के चाही, कभियो की करै छलै कभियो की करै छलै, मतलब डायरेक्ट फिल्म में एगो कहै छलै मैं जो करेगा वही होगा। तकरा सबके सोच छियै छलै कि देश में सब हमरे आदमी है, युवा सब कथी हेतै आंदोलन में, जब भी होते तो पुलिस कटा दे फला। मगर अभी अकरा सबके हमरा बुझाय युवा के कते पावर है से शायद हमरा बुझाय सरकारो बुझ लेलकै। तो सर आप अपने से एगो चीज के जानकारी हम लिए चाहे छी कि जीएनजी जे मांग रखने छै ओई मांग में कते मांग छलै और कोन कोन मांग सब छलै और कते मांग पूरा भ चुकल है और कते बाकी छै से अहाँ प्रत्यक्ष रूप में कनी जानकारी करा दिए तो। देखियो हमरा जहाँ तक था जी ओना हम आज सोशल मीडिया में जे भ रहल है अपन से न बुझ। जी जी देखियो प्रमुख मांग आके जीएनजी के कथी रहे जी। कि देश से करप्शन खत्म जी। ओकर प्रत्यक्ष मतलब निर्वाचन। प्रधानमंत्री मतलब जनता द्वारा चुनल हुआ चाहिए, मंत्री सब चुनल हुआ चाहिए, जी उ व्यवस्था लाओ लाभ चुनाव। देखियो जब जे संविधान ओकरा सबसे पहले कहल के संसद विघटन कर, जी। चलो विघटन कर देने जी। कल के राष्ट्रपति एले, राष्ट्रपति के आधार पर आब अध्यादेश जी। जे अध्यादेश कहे जे संसद नहीं रहत ने, जी। जब संसद विघटन भ गेलै ने जी। त आब अध्यादेश लाबे के पावर अहाँ के राष्ट्रपति लग। जी तो राष्ट्रपति जे सब जे मंत्रिमंडल सब भ जेते जी उ जमा मंत्रिमंडल मिल के ओकर सिफारिश में राष्ट्रपति अध्यादेश ले, जी जी जे अध्यादेश में उ कानून लेते कि आब अहाँ कथी चाहे छी। जी जी जीएनजी के मांग अइते तो जीएनजी के मांग कथी है यहाँ चुनाव कराओ अहाँ जे ई व्यवस्था अइते तो मान के चलो उ जीएनजी के आंदोलन कुछ शायद नहीं कर सके राष्ट्रपति पूरा जी। चाहे मंत्रिमंडल जी। तो मेन चुनाव चुनाव मेन ओकर उद्देश्य है। देखियो हमर चुनाव तो फूक देलकै, मतलब फागुन 21 गते अहाँ के की कहने नोटिस जारी कर देने तो अहाँ के नया जे अपना देश के इतिहास में महिला प्रधानमंत्री काकी भेलिय प्रथम महिला, तो उ चुनाव जे करेते तो की उ व्यवस्था लागू क करते कि पहले दिखा करते। नहीं व्यवस्था चेंज करे पड़ते। जीएनजी ये बात स्पष्ट रूप में कह देने जी। कि जब तक अध्यादेश सब चल लेती ना तो कुछ कानून बनते कि वही अनुसार निर्वाचन होना चाहिए। केला एक बात होता निर्वाचन वही प्रणाली से होते जी। तब तो फेनो हुए आदमी थे शहादत होने के कोनो अर्थ नहीं स्पष्ट रूप में मांग है निर्वाचन में कि हमरा प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमंत्री चाहिए। तो मतलब हम निर्वाचन तब करबे जब हमरा ई मौका मिलते कि हम प्रधानमंत्री के वोट दे पेबे, मंत्री और के बनते तकरा वोट दे पेबे। उ चीज ई निर्वाचन में मतलब हुआ पड़ले से होकर मेन एजेंडा ई जब तक नहीं हो तब तक बढ़िया आदमी ठाव पर जेते नहीं। हम करप्शन जे मेन नारा है करप्शन खत्म करू उ नहीं होत पूरा, तो ओकर मेन नारा हुए करप्शन खत्म मेन युवा हुए चाहे तो करप्शन खत्म हुआ के लागी जनता बढ़िया आवत आ जनता आवत के लागी चुनाव प्रक्रिया है जे चुनाव बढ़िया जगह हुआ चाहे जरा कहे छै निर्वाचन। तो निर्वाचन मेन मुद्दा बुझू जीएनजी के अभी निर्वाचन टाइम पर हो आ फेनो स्वच्छ हुआ पड़ली। स्वच्छ हुआ के लाल कथी वह तो कहले ई जे व्यवस्था प्रत्यक्ष से सब लागू करू, मंत्री के चूज करे के मौका जनता के दियो। तै के बाद अखुन जे सर एगो चीज आब अहाँ के हम पूछे चाहे छी कि आप प्रत्यक्ष निर्वाचन क के मंत्री प्रधानमंत्री बनबे वाला व्यवस्था लागू होनाइ बहुत निक छै। प्लस में ऐसे पहले की होय छलै अदालत होय अर्थात अहाँ के अख्तियार दुरुपयोग होय ओहि में अहाँ के की होय छलै कोटा हिसाब से जाय छलै, तो वो में प्रत्यक्ष निर्वाचन होनाइ सही है या गलत, वही में की कहना है कि प्रत्यक्ष निर्वाचन में यदि नहीं होते तो पहले दिका घोटाला अर्थात भ्रष्टाचारी जिका होती। हम अहाँ के कांसेप्ट क्लियर कर छी। जीएनजी भी बहुत ए चीज के विचार करे जे हम संरचना लेबे ने केहन हुआ चाहे वो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है जी। देखियो वो बात नहीं जना कि अखुन मेन मुद्दा तो निर्वाचन है जी जी। हमरा आगे संवैधानिक निकाय ओकरा कहे जेकरा अहाँ बात के लिए ने करप्शन के रोकब वाला भी तो कोनो निकाय है ने निकाय छै। तो उ तो
कार्यान्वयन में सुन न कार्यान्वयन में जे काम अइले ने हाँ। तो ओइ के पकड़ वाला ओइ पर स्वतंत्र निकाय देखियो अइ में आज ना कहै छै ने उ निकाय सब के काम कथी जी। सही के पसवा से पड़त की जी। ता माने चलो हम करप्शन देश में नहीं होते नहीं हुआ के चाहे तो अब हम अख्तियार दुरुपयोग के जी। मेन प्रमुख बन गेल जी। तो हमरा के बनल के सुनू ना आप आगे स्पष्ट कर एक मिनट सर तो पहले तो पार्टी अनुसार से ओहिमे जाइ छै तो उहे बात हम कह रहल छी कि पार्टी से अबै छलिए जी। तो हम करप्शन खत्म करे के मान के चलू मन है जी। पर हमरा मतलब बना देलिए हैं प्रमुख प्रमुख तो अब हम अहीं के इशारा पर चलो चलो पर उ सुन ना सेम गुलामी सिका चले एकदम छले एकदम एकदम तो वो ये उहे तो कहली है वही चीज के व्यवस्था संविधान में यहन हुआ चाहिए जीएन जी के मांगो है जी। जब मंत्री सब जे बढ़िया जे चल जेते ने जी। उ तो राजनीतिक हिसाब से गार्जियन तो बढ़िया भ गेले जी। आब रह गेले सीडीओ अधिकृत जे मान के चलो प्रशासन लाइन के भेल प्रशासन लाइन के भेल जे काम करे कार्यान्वयन में लगे जी बुझलिए जी। नीति निर्माण करे वाला राजनीतिक पक्ष राजनीतिक यानी वहाँ प्रशासन में ई सब अबे सीडीओ चाहे कथी के लोकसभा के प्रमुख पहिले सब पावर पर बनी छले पावर अनुसार तो अपन उ पार्टी राजनीतिक सुन न उ राजनीतिक व्यक्ति नहीं हुआ परले ने राजनीतिक व्यक्ति के स्वतंत्र हुआ स्वतंत्र हुआ परले तब मात्र सब उच्च आगे लोकसभा से आबि सके जब अहाँ के कहनाम कि आप युवा मैदान में उतर पड़ले एकदम अहाँ देखबै आप जी। कुछ दिन के बाद नया नेपाल देखे के मौका मिलत जी जे बेरोजगारी है जी। वो अहाँ देखबै 5 साल नहीं लागे यदि कि- ई व्यवस्था नहीं, ठीक भ गेल तो एक मिनट सर कि अभी 40 लाख से ज्यादा युवा हाँ। विदेश खाड़ी मुल्क में 50 डिग्री 60 डिग्री में काम करे पर मजबूर छी सर अहीं के बेटा अहीं के भतीजा बहुत मुश्किल से कि आप सब अपना देश में रोजगार मिलते से संभव अहाँ के केना बुझाई आप आगे हम कोई दिन में जब जे देश में करप्शन खत्म भ जाए जी। और देश के राजनीतिक अस्थिर भ जाए जी। तो देश को यो भी तरीके मान के चलो ई नहीं कहू कोनो चीज विकल्प खोजेगी जी। तो जब गार्जियन देश ढाका वाला बढ़िया भ जाए जी। तो 5 साल कथी 4 साल 2 साल 3 साल में आगे देखे के मिलत जी। मतलब करप्शन बंद मात्र भ गेल ना तो रोजगार है रोजगार कला बढ़िया हाथ के बढ़िया आदमी के हाथ में सत्ता रहते जी, जी। परमानेंट सरकार रहते तो हमरा मान के चलो एगो बिजनेसमैन छी जी। तो लगानी करे में सजिलो भेले ने जी, जी। हम सेफ छी ने जी। तो मान के चलो तो हम रोजगार नहीं देली मान के चलो आय भाट पटेल सब खुलल छै जी तो ओमे कते के रोजगार मिलल छै जी। पर सैलरी कम छै से ने जी, जी। तो हमर कहके मतलब करप्शन हटते तो सैलरी दुगुना हो जी सैलरी मतलब सब अकेला नहीं काम करबे मतलब अहाँ के कहनाम कि नेपाल में सबसे ज्यादा पछाड़ी पार वाला भ्रष्टाचारी है एकदम एकदम भ्रष्टाचारी अंत भ गेल सुनू भ्रष्टाचारी अंत भ गेल जी और देश में शिक्षा यदि गुणस्तरीय शिक्षा पुई गेल ने जी। तो अपना देश के आगाड़ी होला 5 साल हमरा बुझा बहुते मतलब बेसी है कि जी 5 साल बेसी भ गेल 3 साल 4 साल में ना उ परिवर्तन देख 100% कहै छै केला हम एगो टीचर भ गेल शिक्षा क्षेत्र में बढ़िया भ जाओ जी आप बढ़िया व्यक्ति चल जाओ ना तो अपने आप केला देखियो हम आय मान के चलू एगो इंजीनियर जी। यदि हमरा इस देश में बढ़िया तलब नहीं दो हम जी। अपन घर फैमिली के नहीं चलबा सकते जी, हम जी। बेबस भ के हमरा विदेश से जी 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 या तो करप्शन करऽ पड़त जी। एगो बात इहो कहै छी एगो बात कहै छी हम करप्शन में एगो नेते के मात्र दोष नहीं जते कर्मचारी है ना जी। कतौ न कतौ ओकरो पैसा चाहिए कि जी मतलब अहाँके कहनाम कि नेते दोषी नहीं भेली मतलब कर्मचारी दोषी तो सुनू न तो कर्मचारी दोषी अइला है यहाँ सैलरी नहीं दे रहल छी ने शिक्षा स्तर अइला खराब है जी। कि शिक्षा क्षेत्र में अहाँ कते सैलरी दै छै ओइ पर ओकर घरो परिवार नहीं तो चले ई- तो सुन न टैलेंट आदमी शिक्षा में नहीं अबिए ना शिक्षा क्षेत्र में टीचर नहीं बनना चाहे ना ई सरकार के दोष भेली हाँ हाँ गार्जियन के जे नीति नियम है जे पर खर्च करिए ना जी जी तो वो ओकर दोष है जेके वजह से नहीं कर्मचारी बढ़िया बना पहले जी जी आ नहीं कर्मचारी बढ़िया नहीं टीचर चाहे जे भी हो जी। जते सरकार के कर्मचारी भेल करप्टेड हो काले जी। पर मधेश में आके सब है करप्टेड आदमी के रखने की करार कर्मचारी जो है ना जी, जी। से मान के चलो जे लोक सेवा लड़का है ना तेकर मौका नहीं देने अभी ते द्वारे सबसे बेसी करप्टेड मधेश है मधेश में। पर आई करप्शन के विरुद्ध में जब आवाज उठेने जीएनजी जनरेशन जी। पर अखुन ओइ मधेश के जीएनजी ई- ग्रुप कत गेल मतलब- अखुन के युवा सब जी। मधेश के जे के विरुद्ध करक चाहे विरोध सबसे बड़का कहीं में नहीं देख लिया हाँ, जना कि फॉर एग्जांपल हम लोग साथ तैयारी जी अब हमरा वैकेंसी नहीं खुलते तो हम कथी भरबी से लास्ट में विदेश रहूं कि हमरा विदेश जाए पड़त जी। तो तय दुआरे आप तो बाजा पढ़ले ने जी, जी। मान के चलो नेता नहीं चूज के लिए बढ़िया अच्छा है वन आदमी नहीं पठेली प्रदेश राइट तो देली जी। पर उ खोलबे नहीं करी तो प्रदेश तो अपन देखबे करी जी करप्शन के सबसे बड़का अड्डा तो प्रदेश है ना मध्य प्रदेश। तो तय द्वारे जेएनजी के एगो वो मांगे कि प्रदेश के हटा जी। स्थानीय तो मात्र रहो जी। आ एगो संघ रहो मतलब आप प्रदेश खाली छोड़ो। मतलब प्रदेश खारिज हुआ चाहिए
हाँ। पहला वो काम ही नहीं केने हम मध्य प्रदेश के बात करते खाली होती कि मध्य प्रदेश नहीं 7 गो केला होती खाली हम आए कर देखिए जी कुछ प्रदेश बहुत बढ़िया काम के जी लोक सेवा आयोग की बात नहीं कहै छी प्रदेश में जो काम भेला ने नेता सब के जो बनल है जी। वो तो खराब भेले जी मात्र लोक सेवा आयोग में वैकेंसी टाइम पे आती जी तो वो तो संवैधानिक निकाय है जी जी तो वो प्रदेश के रहते हो आ नहीं रहते हो केला प्रदेश के है तो नहीं निकालल की है जी। अच्छा वो पे एक्शनो नहीं ले सकते मतलब अहाँ के कहना कि मध्य प्रदेश आप खाली मध्य में दुई तरह के सरकार न है ना है सुन ना प्रदेश खारिज हो केला से ही फायदा है कौन केला जी कोनो न कोनो प्रदेश में तो फेनो होने नेता थे जी थे आप वो तो अन्याय करबे करते हो यदि काम करो। नेपाल में 7 प्रदेश है तो 7 के खारिजे करू तो एकदम सही खारिज कर एक बारी डायरेक्ट नेपाल से जते भी लोक सेवा चाहे ठाव के निकाले ही ना जी। ओइ पर काम करते हैं उहे बढ़िया जी बहुत नीक अपने कहलिए सर तो कार्यक्रम के अंत में अपना सब बात करते अंत में सेहो चलि एली आब अहाँ समाज और देश की संपूर्ण जनता 3 करोड़ जनता के अहाँ लास्ट में अहाँ की कह चाहे छी से कनी अपन मंतव्य राखि दिए तो देखियो हम कथी कह चाहे छी कि अखन जे जीएनजी में जते 50 गो से ज्यादा अहाँ के शहीद भ गेल जी जी जे अखन के करंट में जे व्यवस्था के लागि लड़ाई लड़लिए ने जनरेशन जेड जी ओकरा हम अहाँ सब जनता जी सब आम जनता जे नेपाली छी जी जे देशभक्त छी जी जे राष्ट्रवादी छी जी उ सब कोई ओकर एजेंडा जे बढ़िया है ना जी ओकरा केना के सफल होते ओकर उद्देश्य पूरा जी से दियो उहे ओकर असली श्रद्धांजलि होते अच्छा आ तब जाकर जी हमरा अहाँ के ई फील होत जी कि नहीं उ जान गवेल के नहीं तो उ यदि नहीं पूरा होत जी। तो हमरा अहाँ पर भी क्वेश्चन उठत क्वेश्चन मत से